क्रूस जोड़ता है या फिर तोड़ता है? इस विषय को लेकर हम लोग मनन चिंतन करें। क्रूस जोड़ता है या फिर तोड़ता है? भाइयों बहनों, मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं इस विषय पर मनन चिंतन करने के लिए, इस विषय को समझने के लिए, ताकि हम सबों के जीवन में जब क्रूस आएगा, क्रूस हम सबों को संभाले, उस कठिनाइयों में, परेशानियों में, बीमारियों के बीच जब निराशा, हताशा हाथ लग जाती है, जब हम गलत समझे जाते हैं, अलग अलग प्रकार के क्रूस जब हम लोगों को ढोने पड़ते हैं, वे सब हम लोगों को ना तोड़ें बल्कि यीशु के साथ जोड़ें। इसलिए आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है इस विषय पर मनन चिंतन करने के लिए कि क्रूस तोड़ता है या जोड़ता है। पुराने विधान से प्रभु यीशु के क्रूस पर मृत्यु तक, पुराने विधान से प्रभु यीशु के क्रूस पर मृत्यु तक क्रूस को तोड़ने का माध्यम बनाया गया या फिर समझा गया। क्रूस यानी कि तोड़ने का माध्यम, ये लोगों की समझदारी थी या लोग इसको मानते थे, ऐसा मानते थे, क्योंकि विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 21 प्रसंग 23 में लिखा है, जो लकड़ी के काट पर लटकाया जाता है, जो लकड़ी के काट पर लटकाया जाता है, वह ईश्वर के द्वारा अभिशापित माना गया। जो लकड़ी के काट पर लटकाया गया है वह ईश्वर के द्वारा अभिशापित है। इसलिए यहूदियों को यीशु को मुक्तिदाता के रूप में स्वीकार करना असंभव सा रहा, क्योंकि क्रूस पर मरने का मतलब अभिशापित होना। इस बात से यहूदियों ने तय किया कि यीशु ईश्वर के द्वारा चुना हुआ व्यक्ति नहीं है। यहूदियों की समझदारी इसी प्रकार से थी कि मुक्तिदाता सर्वशक्तिमान नेता होगा जो कभी कष्ट सहते हुए मरने वाला नहीं होगा, बल्कि अपने शक्ति प्रदर्शित करते हुए, हर बात पर जीत हासिल करते हुए एक शूरवीर योद्धा के भांति होगा। ये समझदारी थी यहूदियों की। इसलिए संत पौलुस लिखते हैं कुरिन्थियों के नाम पहला पत्र अध्याय 1 पद संख्या 23 और 24 में संत पौलुस बताता है, हम क्रूस पर आरोपित मसीह का प्रचार करते हैं। हम क्रूस पर आरोपित मसीह का प्रचार करते हैं। यह यहूदियों के विश्वास में बाधा है और गैर यहूदियों के लिए मूर्खता है, किंतु मसीह चुने हुए लोगों के लिए, चाहे वह यहूदी हो या यूनानी, ईश्वर का सामर्थ्य और ईश्वर की प्रज्ञा है। हम ख्रिस्तियों के लिए यीशु का क्रूस जीत का संकेत है। प्रभु यीशु के क्रूस के द्वारा मृत्यु को हराया, अंधकार को हराया और शैतान को हराया। तो हमें इस बात को समझने की जरूरत है, क्रूस तोड़ता है या जोड़ता है। प्रभु यीशु मसीह को जब सूली पर चढ़ाया गया, उनके दाएं बाएं 2 और लोगों को सूली पर चढ़ाया गया, और ये दोनों लोगों को उनके अपनी गलती के वजह से सजा के रूप में सूली पर चढ़ाया गया, क्योंकि जो मौत की सजा पाता है उसको सूली पर चढ़ाया जाना एक प्रथा थी। अब प्रभु मसीह को समस्त मानव जाति के पाप की सजा देते हुए सूली पर चढ़ाया गया। प्रभु यीशु मसीह हम सबों की ओर से सूली पर मरते हैं। अब ये दोनों लोग जो प्रभु के दाएं और बाएं, दोनों लोगों को जब सूली पर चढ़ाया गया था, माहौल, परिवेश और परिस्थिति दोनों के लिए एक ही थी। एक व्यक्ति उस क्रूस के दर्द को, क्रूस की सजा को सहते हुए अब शब्द बोलता है, उपहास करता है,
निंदा करता है, बुराई करता है और इसी में रह जाता है। एक व्यक्ति उस क्रूस के कष्ट को, दर्द को, पीड़ा को सहते हुए पश्चाताप करता है, प्रभु से माफी मांगता है। जिसने उस क्रूस को ग्रहण करते हुए, क्रूस की सजा भोगते हुए, कष्ट सहते हुए, परेशानी सहते हुए, दुख दर्द मुसीबत का अनुभव करते हुए, जब उसने पश्चाताप करते हुए प्रभु से कहा, प्रभु जब आप अपने राज्य में आएंगे मुझे याद कीजिएगा, उसने उस क्रूस को प्रभु के साथ जोड़ने का माध्यम बनाया। और दूसरे व्यक्ति ने उस क्रूस को, जब कष्ट उसके जीवन में आए, दर्द आए, मुसीबत आए, पीड़ा आई, तकलीफ आई, परेशानियां उसको हुई, उसने उस क्रूस को तोड़ने का माध्यम बनाया। उसने पश्चाताप नहीं किया। दोनों के लिए विकल्प एक ही था। प्रभु मसीह उनके बीच में सूली पर चढ़ाया हुआ, समस्त मानव जाति के मुक्ति के लिए प्रभु मसीह नजदीक था। लेकिन एक ने अपने जीवन में आए हुए कष्टों को, पीड़ाओं को, परेशानी को, चुनौतियों को, दर्द को, मुसीबत को, तकलीफ को बचने का या फिर प्रभु के साथ जुड़ने का माध्यम बनाया। दूसरे ने प्रभु का साथ रिश्ता तोड़ने का माध्यम बनाया, उस क्रूस को। तो हम सबों के जीवन में प्यारे भाइयों बहनों, क्रूस हर व्यक्ति के जीवन में होगा। यानी कि चुनौती, तकलीफ, कष्ट, पीड़ा, परेशानी, गलतफहमी, कोई हमें टुकराए, कोई हमारा इंसल्ट करे, कोई हमारा नाम खराब करे, अलग अलग प्रकार की मानसिक पीड़ा हमें दे, शारीरिक पीड़ा हमें दे, अलग अलग प्रकार से हमारे काम काजों में बाधा डाले, तो हम सबों के लिए क्रूस है, अलग अलग माध्यम से। बहुत बार जब तकलीफ आती है, परेशानी आती, दिक्कतें आती हैं, नकारात्मक हो जाते हैं, नकारात्मक शब्द बोलते हैं, नकारात्मक व्यवहार करते हैं, नकारात्मक कार्य करते हैं और उस क्रूस को तोड़ने का, अपने जीवन को तोड़ने का, बर्बाद करने का माध्यम बनाते हैं, उस कष्टों को। कुछ लोग उस कष्ट के बीच में उस क्रूस सहते हुए, क्रूस ढोते हुए ईश्वर के पास आते हैं, अपने गुनाह गलती अपराधों के लिए माफी मांगते हैं, क्षमा की याचना करते हैं, प्रभु से क्षमा पाते हैं और उस क्रूस को, उन कष्टों को यीशु के साथ जोड़ने का माध्यम बनाते हैं। अब प्रभु यीशु मसीह सूली पर मरे, प्रभु यीशु मसीह सूली पर मरे। प्रभु यीशु सूली पर क्यों मरे? प्रभु यीशु मसीह एक लकड़ी के काट पर सूली पर चढ़ाए गए थे। वो सीधी लकड़ी इंसान और ईश्वर का बीच का रिश्ता, नीचे के सिरा इंसान, ऊपर का सिरा ईश्वर, यानी कि ईश्वर के साथ इंसान का संबंध जोड़ने के लिए प्रभु उस क्रूस पर मरते हैं। कि सीधी लकड़ी इशारा करती है इंसान ईश्वर के साथ पुनः जुड़ जाए, और उस सीधी लकड़ी के ऊपर लगाई हुई टेढ़ी लकड़ी इशारा करती है पाप के वजह से इंसान का रिश्ता इंसान और प्रकृति के साथ, सृष्टि के साथ टूट गया था। उस टेढ़ी लकड़ी जो रखी गई उस सीधी लकड़ी पर इशारा करती है इंसान और सृष्टि के साथ जो रिश्ता टूटा उसको जोड़ने का। वैसे गणित में क्रूस के चिन्ह जो लिखा जाता है, प्लस चिन्ह को लिखा जाता है, वो जोड़ने का काम करता है। यानी कि प्रभु यीशु के साथ, विश्वास के साथ जो जुड़ा हुआ है, प्रभु यीशु मसीह के उस महान बलिदान पर विश्वास करते हुए प्रभु ने हम सबों के पापों को अपने पर लिए और पाप की सजा भोगते हुए हम सबों के लिए स्वर्ग का द्वार खोल दिया है। इस बात पर विश्वास करने वाले के लिए क्रूस जोड़ता है यीशु के साथ, क्रूस जोड़ता है ईश्वर के साथ, क्रूस जोड़ता है कलीसिया के साथ। और जो लोग प्रभु यीशु मसीह की बलिदान को स्वीकार नहीं करते, विश्वास नहीं करते, उसके अनुरूप जीवन नहीं बिताते, तो उनके लिए कष्ट, दर्द, मुसीबत तोड़ने का काम करता है। इसलिए फैसला हम सबों का अपना है। जैसे प्रभु के दाएं बाएं दो लोगों को चढ़ाया गया था, उसी प्रकार से हम सबों के जीवन में कष्ट आ सकते हैं, परेशानी आ सकती है, दिक्कतें आ सकती हैं, और उस वक्त हम प्रभु के साथ जुड़ना चाहेंगे या प्रभु के साथ अपना रिश्ता तोड़ना चाहेंगे। एक व्यक्ति ने कहा अपने को बचाओ और हमें भी बचाओ, उपवास करता रहा। बहुत बार लोग यही कहते हैं, कष्ट आने पर, दुख आने पर ईश्वर हमको नहीं बचाता, अलग अलग प्रकार की चुनौती भरी बातें करते हैं। एक ने कहा मुझ पापी पर दया कर,
और उसने प्रभु के साथ जुड़ना पसंद किया और प्रभु ने उसको स्वर्ग राज का सुख दिया। भाइयों बहनों, इस विषय पर हम लोग मनन चिंतन करें, प्रभु की कृपा मांगे ताकि प्रभु हम सबों को क्रूस के उस महान रहस्य का और गहराई तक समझाएं, ताकि हम लोग क्रूस को यीशु के साथ जुड़े रहने का माध्यम बनाएं, क्रूस को, अंधकार को, शैतान को, मृत्यु को हराने का माध्यम मानकर, जिसको प्रभु यीशु मसीह ने इस्तेमाल करते हुए शैतान को हराया, अंधकार को हराया, बुराई को हराया और उसको स्वीकार करते हुए प्रभु की जीत में हम सभी भागीदार बने। क्रूस हम सबों के लिए जीत का संकेत है, स्वर्ग ले जाने वाला एक माध्यम है। इसलिए प्रभु के साथ जुड़े रहें और प्रभु हम सबों को बहुतायत की आशीष प्रदान करें। सब